हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। ये सारे जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं ये सब हम लोग अभी जो है देखने वाले हैं। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या दिया है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये दोनों साइड इक्वल है, ये हमें क्या करना है, क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो। तो पहले हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, 5 का फर्स्ट वाले क्वेश्चन में टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, यही था। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये इक्वल होता है साइन थीटा के। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें राइट हैंड साइड को लेकर जो है इतना लेकर आना है। ठीक है, सो टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड कितना है, टेन थीटा, टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। पहले तो आप ये सारे फॉर्मूले साइड में नोट करोगे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा करके वहां पे साइड में मेंशन करोगे। चलो, ये हमारे पास क्या है, अभी टेन थीटा है। ठीक है, सो देखो, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा। आपको आगे पता होगा, सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहां से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब एक और चीज देखो, जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, कॉस थीटा। और ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। फिर फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये 1 अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा यहां जाकर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कॉस जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, आपस में बराबर है। सो हेंस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। हो गया प्रूफ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें वही करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड को अलग से जो है हमें सॉल्व करना जो है पड़ेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 6 का है ना। सो 6 में देखो क्या है, cos थीटा अपॉन में cos थीटा अपॉन में सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1, सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस 1। चलो सॉल्व करना चालू करते हैं। देखो, ये जो हमारे पास सेक 90 माइनस थीटा है, आपको पता होगा कि सेक 90 माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है हमारा
कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये तो सिंपली होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है देखो, कॉसेक थीटा माइनस में 1, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हमारे पास नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इस cos थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन है ये cosec थीटा माइनस 1 के साथ हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos थीटा इंटू cosec थीटा माइनस cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। सिमिलरली ये वाले cos थीटा का इस cosec थीटा प्लस 1 के साथ होगा, तो बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस कर देते हैं, cos थीटा का cosec थीटा के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, cosec थीटा इंटू cos थीटा, और cos थीटा को प्लस 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस cos थीटा, ये प्लस cos थीटा और ये माइनस cos थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। फिर cos थीटा इंटू cosec थीटा और cos थीटा इंटू cosec थीटा दोनों प्लस में है, दोनों प्लस होकर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 cos थीटा इंटू cosec थीटा, ठीक है। अब उसके बाद देखो थर्ड नंबर की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर मुझे यहाँ से cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू चाहिए, तो ये cot स्क्वायर थीटा यहाँ चले जाएगा, तो हमारे पास ऊपर में क्या बचेगा, देखो cos थीटा इंटू cosec थीटा 2 बार है, ये हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू ये हो जाएगा हमारा cosec थीटा, और ये जो नीचे वाली वैल्यू देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, cos स्क्वायर थीटा से। अब इसके बाद आगे देखो, ये हो जाएगा 2 cos थीटा, cosec थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन में sin थीटा लिखा जा सकता है, और cot स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा देखो, 2 cos थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, तो ये साइन थीटा से एक साइन थीटा गया, ये वाले कॉस से ये वाला एक कॉस चला गया, तो ऊपर में क्या बचा, 2 साइन थीटा, और नीचे में क्या बच गया, कॉस थीटा, तो साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टेन थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टेन थीटा। राइट हैंड साइड में क्या है देखो, 2 cot 90 माइनस थीटा, ये इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, टेन 90 माइनस थीटा, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। चलो टेन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कॉट थीटा, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा और टेन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, हमें कॉस स्क्वायर चाहिए ना, तो अगर हमें कॉस स्क्वायर चाहिए तो ये जो कॉसेक है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। फिर फर्दर ये जो cot थीटा है इसको लिखा जा सकता है cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये एक साइन इसके साथ कैंसल हो जाएगा ना, और ये साइन और ये cos दोनों ऊपर चले जाएंगे, तो इसको हटा देता हूं मैं, ये दोनों डिवाइड कर रहे थे, इसको ऊपर जाकर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जाके, तो यहां मिलेगा हमें cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये वाले साइन थीटा से ये वाला साइन थीटा होगा, cos थीटा इंटू cos थीटा मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा, और देखो राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी cos स्क्वायर थीटा ही है, तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम लोग यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इफ sin थीटा sin a इक्वल्स टू cos b, देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल्स टू 90। देखो sin a है, ये जो cos b है, इस cos b को अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो तो sin 90 माइनस बी करके, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो थीटा का जगह अभी हमारे पास क्या है, b है, मिल जाएगा हमें sin 90 माइनस थीटा वापस से cos थीटा, दोनों साइड से साइन और साइन कैंसल हो जाएंगे, तो यहां से a इक्वल्स टू जब एंगल को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 90 माइनस बी आएगा,
ये माइनस बी यहाँ आके प्लस हो जाएगा। सो ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री जो है दो लाइन में प्रूफ हो गया। ठीक, सिमिलरली यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉसेक 2a और सेक a माइनस थीटा है। तो एक काम करते हैं, इसमें जो कॉसेक है इसको चेंज करते हैं। तो ये जो कॉसेक वाला पोर्शन है, क्या अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या कि सेक 90 माइनस 2a इक्वल्स टू सेक a माइनस 36। ठीक है, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक होता है। दोनों साइड से सेक और सेक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 90 माइनस 2a और यहाँ बचेगा a माइनस 36। ठीक है, अब इसके बाद देखो 90 को यहाँ ले आते हैं और 2a को इधर भेज देते हैं। तो जब यहाँ पर हम लोग 90 को यहाँ लेकर आएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 54 बचेगा। और ये 2a यहाँ जाके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, 18 डिग्री जो है आएगी। सो a इक्वल्स टू 18 डिग्री। ठीक है, चलो उसके बाद देखो अगला, यहां पर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देकर रखा हुआ है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 90, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री और सेक a इक्वल्स टू a है, सेक a की वैल्यू स्मॉल a है, एंड कॉट b इक्वल्स टू b, कॉट b इक्वल्स टू b। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वी हैव टू प्रूफ दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 1। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है। तो इस प्रूफ करने वाले का लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो सेक a, तो मैं यहां पे रख देता हूं सेक स्क्वायर a। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो कॉट स्क्वायर b। अच्छा, अगर मैं यहां से b की वैल्यू अगर निकालूंगा तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, 90 माइनस a मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूं, b को चेंज करता हूं a के फॉर्मेट में। तो यहां पर इस b को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस a। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर a, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। अब आपको ये आइडेंटिटी नजर आ रही होगी, साइड में मेंशन कर देना, सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आ गया हमारा राइट हैंड साइड। अब साइड में लिख देना ना कि यहाँ आया कहां से। ठीक है, आया कहां से उसको मेंशन कर देना कि सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 करके। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर, अच्छा दो ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, चलो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को और 12 को, फिर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या दिया है 11th में, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन प्रूव दैट। अब देखो ए बी सी क्वेश्चन में मेंशन है कि वो ट्रायंगल, अगर एक कोई ट्रायंगल है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके इंटीरियर एंगल्स हमें पता है ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। सो आप लिखोगे कैसे, गिवन दैट ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो अगर इंटीरियर एंगल है, सो वी नो दैट ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो समेशन है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180। अब देखो बी और सी एंगल एक साइड है और ए अलग साइड है, तो हम लोग एक काम करते हैं, बी प्लस सी को इधर ही रहने देते हैं, ए को जो है इधर भेज देते हैं। फिर देखो प्रूफ करने में b प्लस सी जो है 2 से डिवाइडेड है, तो आप यहां पर एक सेंटेंस लिखना, ऑन डिवाइडिंग टू बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या किया, 2 से जो है हमने यहां डिवाइड कर दिया। तो यहां कितना मिलेगा हमें, देखो b प्लस सी अपॉन में 2, और इसको हम लोग 180 अपॉन में 2 करेंगे तो मिलेगा 90, और यहां मिलेगा a अपॉन में 2। ठीक है, फिर b प्लस सी के साइड में क्या है, देखो टेन थीटा, मतलब 10 है। तो अब इसके बाद आगे लिखोगे टेकिंग 10 बोथ साइड, मतलब दोनों साइड अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 10 लेना है।
तो देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा कॉट थीटा। तो थीटा की जगह कितना हो गया a/2। देखो यहाँ पे जैसे प्रूफ करने में इधर टेन दिया है ना, हो सकता है इधर साइन हो और इधर कोस हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में जैसे यहाँ पर हमने दोनों साइड टेन लिया, आप वहां पर क्या लोगे, साइन लोगे, बनेगा यहाँ तक ऐसी ही। इसके बाद इसके साइड में जो भी दिया रहेगा वो लेना, टेन दिया तो टेन, कॉट दिया तो कॉट, टेन दिया तो टेन लेना है दोनों साइड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेक 34 डिग्री इक्वल्स टू एक्स है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हमारे पास है क्या, सेक 34 डिग्री इक्वल्स टू, मान ले एक्स दिया है हमें। इस सेक को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, 90 में से मैं कितना माइनस करूं जिससे मुझे 34 मिले, आंसर है 56 माइनस करूंगा तो x मिलेगा। अब देखो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 56 डिग्री इक्वल्स टू x हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो अगला हमारे पास जो है कॉट स्क्वायर 56 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर। अच्छा, कॉट को कोसेक के फॉर्मेट में कैसा लिखा जा सकता है, आपको आइडेंटिटी मैंने ऊपर बताई थी। तो ये जो कॉट स्क्वायर है ना, इसको लिखा जा सकता है कोसेक 56 डिग्री माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा कोसेक 56 डिग्री। अब देखो कोसेक थीटा की वैल्यू x है, कोसेक 56 की सॉरी, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, मतलब फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 जो है इसका आंसर आएगा। मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज की है, कॉट को जो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के फॉर्मेट में चेंज किया है, फिर कोसेक 56 की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 जो है मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है कंप्लीट होता है। अगला जो वीडियो आएगा वो हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट जो है आएगा। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।